हेलो एवरीवन, स्पिरिचुअल ममता सिविल में आपका स्वागत है। और आज मैं एक मेल ले रही हूँ गाइज। एक मुझे मेल आया है ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो इसका क्या साइन सिम्टम्स है। सो गाइज, ये ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत ही ये एक आपके अंदर एक पूरी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इसमें आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। इसमें बहुत सारे साइन सिम्टम्स हैं। इसको वर्ड में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जस्ट आप एक्सपीरियंस करते हैं। और जो भी इस जर्नी में है ऑलरेडी उनकी अवेयरनेस हाई होती है, उनकी लाइट बॉडी 6 to 7 पे होती है। जो नॉर्मल लोग अर्थ पे हैं उनको ये समझ नहीं आएगा। जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उनकी अवेयरनेस थोड़ी हाई होती है। नॉर्मल लोगों से उनकी सेंसेस थोड़ी एक्टिव होती है माइंड का, तो ये समझ पाते हैं ये गाइज। फिर भी मैं जो इस दौरान जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट शेयर कर रही हूँ। सो गाइज, जो भी इस जर्नी में है उनको सबसे पहली बात ये समझना है कि आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी ये आध्यात्मिक जर्नी है। ये एक आध्यात्मिक प्रेम है जो आपके जन्म मरण चक्र से भी ऊपर है। ये 3D इस धरती तक सीमित नहीं है। ये रिश्ता, ये आपका पूरा ये चक्र पूरा कंप्लीट होता है। आप एक ही सोल के दो पार्ट हो। आपने शिवा शक्ति का स्टोरी सुना होगा। उन्होंने शक्ति 2 बार रिकारनेट हुई थी अर्थ पे। तो शक्ति और शिवा, इसका परफेक्ट साइन है शिवलिंग। शिवलिंग आपने देखा होगा। शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वो शिवा को रिप्रेजेंट करता है और नीचे का भाग है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो शिव शक्ति, शिवलिंग और जो नाग है उसके अंदर वो कुंडलिनी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलते हैं एक पॉइंट पे जाके आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो ये पहला साइन है कि आप कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होगी। आपके अंदर स्पिरिचुअल आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ये बात बताती है कि शिव शक्ति के अंदर है और शक्ति शिव के अंदर। उसी तरह धरती पे जब हम जन्म लेते हैं तो हम 2 भागों में बंट जाते हैं। और जब भी हम यहाँ जन्म लेते हैं तो अपने ट्विन फ्लेम, अपने शिवा का कुछ पार्ट अपने अंदर लेके जन्म लेते हैं। या जो फिर शिवा, जो शक्ति, जो जिनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी है, तो अपने फेमिनाइन के कुछ पार्ट वो लेकर जन्म लेते हैं। सो इस धरती पे कोई भी एक पूर्ण आत्मा नहीं है, एक पूरी आत्मा नहीं है। सब आधे आधे भागों में बटे हुए हैं। इसी कारण सबको प्यार की खोज रहती है या संतुष्टि नहीं मिलती किसी चीज़ में। वो बहुत कुछ पा लेने के बाद भी उनके अंदर एक खालीपन होता है, क्योंकि वो एक पूर्ण आत्मा नहीं है। बट आप जब भी जन्म लेते हो तो अगर आप 2 भागों में हर आत्मा 2 भागों में बटी हुई है। बट अगर आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है तो आपका मस्कुलाइन का कुछ भाग आपके अंदर है, और अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी हो तो आपके अंदर फेमिनाइन का कुछ भाग आपके अंदर है। शिवा हो तो शक्ति का कुछ भाग आपके अंदर होता है, और आप अगर शक्ति हो तो शिवा का कुछ भाग आपके अंदर है। तो जब भी इस प्लेन पे आप दूसरे काउंटर पार्ट से मिलते हो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हो, ट्विन फ्लेम से मिलते हो, तो आपको एक गहरा ट्रस्ट होगा उन पे। और आपके सामने से, क्योंकि आपके सामने से वो रहेंगे तो एक मिरर इफेक्ट होगा। आपके अंदर जो उनका कुछ भाग आप कैरी कर रहे हो और आपका कुछ भाग उनके अंदर है। तो जब भी आप मिलोगे तो एक मिरर इफेक्ट होगा। जो भी आपने पास्ट में अपनी लाइफ में जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है वो आपको दर्शाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। और उनके लाइफ में जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो आप उनको दिखाते हो। तो एक मिरर इफेक्ट होता है। और आपको एक होम वाली फीलिंग होगी, एक कंप्लीटनेस की फीलिंग होगी। आपको एक लगेगा कुछ एक तृप्ति की, मैंने सब कुछ पा लिया है, ऐसा आपको एक फीलिंग आती है। और आपको बहुत सारे यूनिवर्स से बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी होने लगती है। नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी, जो मैं एंजल नंबर यहाँ शेयर कर चुकी हूँ। तो 11 नंबर, 111, ये सारे नंबर्स बहुत दिखने लगते हैं। इन्फिनिटी का शाइन बहुत दिखने लगता है। एंड इंग एंग एक ट्विन फ्लेम का शाइन है, तो इंग एंग का आपको दिखने लगेगा। शिवा शक्ति का हाफ आप बॉडी वाला पोस्टर दिखने लगता है। जब मैं ये आई थी जर्नी में तो मुझे शिव शक्ति का बहुत सारा मेरे पास पिक्चर भी बहुत सारा आने लगा था। और मेरा मुझे बहुत सारे पिक्चर भी मिलने लगे थे। तो शिव शक्ति का मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन भी है। तो शिव शक्ति का बहुत सारा ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। 2 ट्विन में कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगेगी जब ये इस जर्नी में आप एंटर करते हो। आप एक सर्च में चले जाते हो अपने आप से। आपको एक लगता है कि आप कौन हो। ये सब कुछ आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप एंटर कर लेते हो। तो अपने अंदर आप चले जाते हो और बहुत कुछ आपको लगता है कि कुछ तो है ऐसा। आप कुछ खोज करने लगते हो, सर्च करने लगते हो, सोल सर्च में आप चले जाते हो। सो गाय, जो भी इस जर्नी में है तो वो आप जब भी अपने पार्टनर से मिलने के बाद आप अपने दिमाग के अंदर जाते हो, अपने माइंड के अंदर जाओगे। और आपको जिस तरह से, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का पार्ट कैरी करते हो, तो इसलिए आप जब भी मिलते हो तो एक गहरा ट्रस्ट होता है एक दूसरे पे। एक अनकंडीशनल बॉन्ड होता है, अनकंडीशनल लव होता है, जो आप पहले कभी नहीं फील किए होते हो। तो
तो पास्ट में आपके साथ कुछ, अगर आपके अंदर का मस्कुलिन साइड या फेमिनिन साइड कुछ एंगर में है, या पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके लाइफ में, तो आप जब भी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो आपको वो शो करते हैं, वही दिखाएंगे, एंगर दिखाएंगे या सैडनेस दिखाएंगे, जो भी आपके अंदर आप कैरी कर रहे हो वही वो दिखाएंगे। या फिर लाइक सेपरेशन का एक आ जाता है, क्योंकि आप अपने अंदर की जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी से आप सेपरेट हो जाते हो, तो अपने अंदर में ही कंप्लीट नहीं होते, तो वही वो आपको मिरर कर रहे होते हैं। तो ये जर्नी है गाइज अपने अंदर की यात्रा को कंप्लीट करने की, आपके अंदर जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है उसको कंप्लीट करने की जर्नी है। सो जब भी आप मिलेंगे सोल सा लाइक एक गहरा आपको ट्रस्ट होगा उन पे, इमीडिएटली बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, और लाइक आपको एक दूसरे पे गहरा ट्रस्ट होगा, और उनको जब भी देखोगे आपको लगेगा आप अपने आप को देख रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो, एक होम वाली, एक फैमिली वाली फीलिंग आती है आपके हार्ट चक्र खुल जाएंगे। जो आपके हार्ट चक्र है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। आपकी कुंडलिनी शक्ति एक पॉइंट पे जाके आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाते हो, आप अपने अंदर ही लाइक एक सोल सर्च में चले जाते हो। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर पास्ट में डर रहा है या डर है, तो आपको वो शो करेंगे, हर चीज़ शो करेंगे, जो आपके अंदर अच्छियाँ खामियाँ जो भी है वो आपको दिखाएंगे, अच्छी चीज़ें हैं वो भी दिखाएंगे, लाइक वो चीज़ें करेंगे जिससे आप इफेक्ट होंगे, क्योंकि आपके लाइफ में पहले बहुत सारे ट्रॉमा या इश्यूज हो रहे होंगे जहाँ से आप नॉर्मली निकल गए होंगे, बट यहाँ पे आपको एक छोटी लाइन भी आपको ट्रिगर करेगी, छोटी एक्शन भी आपको ट्रिगर करेगी, और उसके डीप तक जाएंगे आप, अपने आप के अंदर जाएंगे आप इस जर्नी में। उसमें आपको लाइक एक परफेक्शन दिखती है, बहुत कंफर्टेबल होते हो लाइक, और आपका एक और चीज़ होता है कि टेलीपैथी हो जाती है, जो आप सोचते हैं वो जब भी आप मिलेंगे वो बोलेंगे, लाइक टेलीपैथी कनेक्शन बहुत हाई हो जाती है उनके साथ, क्योंकि ऑलरेडी आप सोल लेवल पे कनेक्टेड हो, आपका एवरीथिंग जस्ट कनेक्टेड है, आपका माइंड एंड बॉडी डिफरेंट है, बाकी आप खुद हो, जस्ट आपका खुद एक ही सोल के पार्ट हो, तो कुछ चीज़ें उनका जो आप कैरी कर रहे हो वो लाइक एक कनेक्शन हो जाता है, एक हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा आपका, और लाइक एक टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जो आप सोचते हैं वो बोल देते हैं, या फिर वो सोचते हैं वो आपके दिमाग में चलेगा, तो एक टेलीपैथी स्ट्रांग होती है। गूज़बम होना, इलेक्ट्रिसिटी शॉक, ये सब भी बहुत सारे लोगों से मैंने बात की तो उनके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ, और लाइक गूज़बम, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो गाइज, ये रिलेशन एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक प्रेम है, एक लाइक अनकंडीशनल बॉन्ड होता है, ये मटेरियल चीज़ों से बेस्ट नहीं है कि लेने देने पे टिका हुआ, नो, ये आपके आध्यात्मिक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। ये यात्रा में अगर आप ये पूरी कंप्लीट कर लेते हैं जर्नी, लाइक ये कंप्लीट कर लेते हैं जो भी इस जर्नी में आए हैं, और अगर वो आप कंप्लीट करते हो तो फिर दोबारा आप धरती पे इस पृथ्वी पे रिकार्नेट नहीं होंगे। ये आपका एक कंप्लीटनेस की जर्नी है। सो जो भी हो रहा है वो भी आपकी पर्पस के लिए हो रहा है, और यूनिवर्स उनके आपके साथ हैं। इस जर्नी में आगे जाएंगे तो आपको सब क्लियर होता है, लाइक यूनिवर्स आपके साथ हैं, और जो भी होता है आपके बेस्ट के लिए होता है, जो भी सिचुएशन में है, जस्ट आपको एक्सेप्ट करना है और अपने ऊपर काम करना है। और जो भी वो कहते हैं आपके काउंटर पार्ट, एक और शाइन है कि आपको हार्ट को नहीं, लाइक आपकी सोल को टच करेगी वो बात, और अगर कोई इशूज है तो धीरे धीरे करके आप सब हील कर लोगे अपने अंदर से। आपकी इंट्यूशन, और नेक्स्ट आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो जाती है, लाइक आपकी इंट्यूशन, आप बहुत सारी चीज़ें आप लाइक जो आगे आपकी लाइफ में होने वाला होता है। फेमिनाइन पार्ट पहले जागृत होती है गाइज, इसमें जो फेमिनाइन एनर्जी एक मेल बॉडी में भी हो सकता है, और फेमिनाइन एनर्जी एक फीमेल बॉडी में हो सकती है, तो फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। सो एनर्जी जब ये सोल लेवल पे दोनों डिवाइड होते हैं तो ये मेल बॉडी में भी आना चूज करते हैं, या कभी कभी फीमेल बॉडी में आना चूज करती है एक फेमिनाइन एनर्जी। तो जो फेमिनाइन एनर्जी जिस बॉडी में है वो पहले जागृत होती है, क्योंकि वो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, तो फेमिनाइन एनर्जी के पहले ये सब चीज़ें घटित होता है, बाद में मस्कुलिन एनर्जी के साथ होती है। सो जो भी इस जर्नी में है उनको बस ये करना है, जो भी इस जर्नी में आते हैं तो आने वाले आगे लोगों के लिए एक ऐसा सेट करें कि जो भी सिचुएशन आए आपकी लाइफ में, आप इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। ये यात्रा आपकी अंदर की जर्नी को पहले कंप्लीट होता है, फिर बाहर रिफ्लेक्ट होता है, तो अपने इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो दोबारा आप रिकार्नेट नहीं होते हैं अर्थ पे, और अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो फिर से वापस आएंगे। सो ये कंप्लीटनेस की जर्नी है, एक शिवा शक्ति की यूनियन होने की जर्नी है। जब आप 7 रिलम में होते हैं तो ये पूरी तरह से कंप्लीट होके वापस आप रिकार्नेट नहीं होते, फिर आगे की यात्रा में आप एक पूरी सोल बनकर फिर आगे की यात्रा में चले जाते हैं। तो ये शिव शक्ति की जर्नी है गाइज, एक कंप्लीटनेस की जर्नी है। सो गाइज, अगर आप एक शक्ति हैं तो आपके अंदर एक शिव है, और अगर आप शिव हैं तो आपके अंदर ये शक्ति है। सो ये शिव शक्ति की जर्नी है। सो शक्ति ने भी अपने शिव को पाने के लिए बहुत गहरी साधना की थी, तब वो एक हो पाए थे, और शिवा भी हमेशा ध्यान में रहे थे, शिव भी हमेशा ध्यान में रहे थे। उन्होंने भी कभी
अपनी शक्ति के अलावा कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। तो ये जर्नी उसी की है। यहाँ पे जो भी माया इल्यूजन है इन सबको उठकर अपने ऊपर काम करने की जर्नी है। जैसे ही अपने आप अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, आपके आगे पर्पस होता है, पर्पस को करना होता है और ये जर्नी आगे ये आपकी कंप्लीटनेस की जर्नी है, शिव शक्ति की जर्नी है ये। अब